परवरदिगारे बहरोबर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात करवाते हैं, सीखते हैं कि कुरान करीम के ये आयात हमसे क्या मुखातबत कर रही हैं। अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है और हमें किस मकाम पे देखना चाहता है। ख़वातीन और हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन हम कुरान करीम की आयात पर गुफ्तगू अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से नहीं करवाते। हम इन 2 दिनों में क्या करते हैं, जो आप और हम जानते हैं कि हम आपके सवालात रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में और मुफ्ती साहब हमें जवाबात अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन और हज़रात, अनफुस व आफाक का कोई एक मसला भी ऐसा नहीं कि जिसका हल हमारे दीन के पास मौजूद ना हो। बस ज़रूरत होती है कि एक अहले नज़र, अहले ज़िक्र की खिदमत में हाज़िरी दी जाए और उनसे अपने मसाइल का हल मालूम किया जाए, ताकि जहन में कोई गुत्थी उलझी ना रहे, कोई इबहाम बाकी ना रहे हमारे जहनों में, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों के जहनों में। कुछ सवालात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड भी करते हैं, यानी वीडियो क्वेश्चंस, वो भी हम रखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। आज के हमारे मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। आज के जदीद मसाइल, लम्हे मौजूद के मसाइल, उन पर भी आपकी गहरी निगाह हल अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह सफ़ और आयात 2 और 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। अल्लाह के नज़दीक ये सख्त नापसंदीदा हरकत है कि तुम वो बात कहो जो करते नहीं हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल। मुफ्ती साहब, यह हैं अरशद चौधरी साहब लाहौर से। सवाल उनका यह है कि क्या ये ज़रूरी है कि नमाज जनाजा मस्जिद के बाहर पढ़ी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अनीस साहब, जनाजे के बारे में कि जनाजा मस्जिद के अंदर अदा किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में उसूली तौर पर उलमाए किराम में जो गुफ्तगू है उसमें फ़िक़्ह हनफ़ी में खुसूसन अफज़ल ये है कि जनाजा मस्जिद के बाहर अदा किया जाए। ठीक, बाहर बाकायदा जनाजा गाह हो, ठीक, उसमें सफ़ बंदी की जाए। अब इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत सारी वजूहात बयान की जाती हैं। एक वजह ये कि जनाजे में से कोई निजासत भी निकल सकती है। दूसरी वजह ये बयान की जाती है कि जो मनकूल अफजल तरीक़ा है वो मस्जिद के अंदर, चूँकि मस्जिद तो इबादतगाह है, सजदे की जगह है और नमाज जनाजा एक दुआ है, तो इसको हम
बाहर की तरफ निकल के अदा करना चूँकि मनकूल है, लिहाजा हम इसी तरह अदा करेंगे। दूसरे बात हज़रात की तरफ से इजाज़त है कि हम मस्जिद के अंदर अदा कर सकते हैं। अब इसका एक हल और भी है जो कि हमारे यहाँ मसाजिद में शुरू हो गया है, क्योंकि दो वजह मसाजिद के पास एक तो जगह की कमी है, इतनी जगह कि मस्जिद के बाहर भी एक जनाजा गाह बना दी जाए। बाज़ हज़रात ये करते हैं, उसका ज़्यादा अहसन तरीक़े जो निकाला गया हल कि मस्जिद की जो मेहराब है वहाँ पर एक चबूतरा सा ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पर 1 या 2 सफ़े बन सकें, 10-15 लोग खड़े हो सकें, वहाँ पर वो रख देते हैं। और इमाम साहब जो है वो जब जनाजा पढ़ाना होता है तो मेहराब से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो उस सूरत में जनाजा पूरा बाकायदा मस्जिद के अंदर लाना, मस्जिद के अंदर रखना, चूँकि आमतौर पर हमारे यहाँ जनाजा रखने की जितना जनाजे की बड़ी जगह चाहिए होती है, तकरीबन जनाजा रखने के लिए 10-11 फिट जगह चाहिए होती है। आम तौर पे जो कराची में या पाकिस्तान के अंदर मसाजिद की मेहराबें हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, तो वो मस्जिद के अंदर अगर हम रखें फिर नमाज के बाद लाएँ, उन सारे मुश्किलात से बचने के लिए ये तरीक़ा इख्तियार किया गया। हमारे उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है। तो अगर किसी मस्जिद में बड़ी मसाजिद हैं, बाकायदा जनाजा का बाहर मौजूद है और वहाँ सहूलत से जनाजा हो सकता है तो वहाँ जाके पढ़ लें। और अगर मसाजिद छोटी हैं, जनाजा का नहीं है या जनाजा का है लेकिन इतनी दूर है कि वहाँ जाने में मशक्क़त होती है, बाज़ जगह ऐसा हुआ कि मसाजिद के जनाजा का बाहर बनी लेकिन वो अब ऐसी बनी है कि वो रोड के उस पार बनी है, पूरे लोग नमाजी बाकायदा रोड क्रॉस करके जाएं फिर वहाँ पढ़ें, और तो उसमें फिर बहुत सारे नमाजी छट जाते हैं, नहीं भी शरीक हो पाते। इस मुश्किलात से बचने के लिए अगर वो तरीक़ा इख्तियार कर लिया जाए तो शरन उसकी इजाज़त है। और आजकल के दौर में ज़्यादा अहसन तरीक़ा वही है कि मेहराब की तरफ से ला के रख के वहाँ पर नमाज अदा कर दी जाए, अगर आपके पास बड़ी मस्जिद नहीं है और जनाजा गाह नहीं है। ठीक है, यानी वो अब जनाजा आया और मेहराब के पास यानी मस्जिद से आगे रख दिया गया और जो नमाजी हैं वो नमाज जनाजा पढ़ने वाले वो मस्जिद के अंदर भी रहें, अंदर तो भी कोई हर्ज हाँ नहीं, एक सब बाहर चली जाती, बाकी सारे अंदर होते हैं, सारे अंदर होते, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। हुमायूं नकवी साहब हैं कराची से, सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब क्या टोपी पहनना नमाज की शराइत में शामिल है? देखिए, नमाज की शराइत में शामिल नहीं है, यानी शराइत का मतलब है कि जिसके बगैर नमाज ना हो, उसमें शामिल नहीं है, लेकिन आदाब में शामिल है कि इंसान सर ढक के नमाज पढ़ा करे। इसी वजह से हमारे यहाँ मामूल है। अच्छा, टोपी की जो शर्त है, टोपी नहीं है बल्कि बहुत सारे इलाकों में कपड़ा बांधने का रिवाज था, बाद जगह इमामा पहनने का रिवाज था, बाद जगह कपड़े से सर ढांकने का रिवाज था, तो टोपी उसकी एक शक्ल है, तो उनमें से कोई भी शक्ल इख्तियार कर ली जाए तो आदाब में उसको शुमार किया जाता है। अगर कोई जगह ऐसी है, कोई माशरा ऐसा है कि जहाँ पर सर बिल्कुल नहीं ढका जाता, वहाँ पे कोई रिवाज ही नहीं है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे हज़रात इजाज़त देते हैं कि उनके यहाँ चूँकि नमाज इस तरह से पढ़ना आदाब के मुनाफी नहीं है, तो वहाँ पर फिर वो लोग अगर आदी हैं इस चीज़ के मामूल में दाखिल है तो वो करें। लेकिन जैसे हमारा बर्र सग़ीर का माशरा है, हमारे यहाँ ये रिवायत चली आई है कि नमाज के आदाब में हम इसको शामिल रखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर फिर उसके आदाब के तहत रखना चाहिए। जैसे लिबास का एक हिस्सा होता है, ठीक, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर हमारे यहाँ आज शलवार के ऊपर आस्तीन वाली बनियान पहनकर मस्जिद आ जाए, तो अगर उस पर कोई एतराज़ करे तो वो ये कह सकता है कि मैंने तो सतर तो पूरा है मेरा, तो मुझे खड़े होने की इजाज़त दी जाए, तो लोग उसको खड़े होने में तामुल करेंगे, और बल्कि हो सकता है 4 लोग उसको मना भी करें। तो आखिर मना करने की क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि लिबास का मुकम्मल होना आदाब नमाज में से। तो वो शख्स आज इस हैयत में आया है, इस हैयत को नमाज का आदाब लिबास का मुकम्मल हिस्सा नहीं समझा जाता कि एक आदमी सिर्फ शलवार और बनियान पहन के आ जाए। इस वजह से जो हमारे मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्म दिया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, तो ज़ीनत से मुराद है ऐसा माकूल तरीक़ा लिबास जो कि इस माशरे में काबिल कबूल हो। इसी वजह से एक ज़माने में आपको याद होगा, अब तो रिवाज ख़त्म हो गया है, मस्जिद में खजूर के पत्तों की चटाई की टोपी बना करती थी, जो कि हल्के से भूरे रंग की, कत्थई से रंग की होती थी, और वो पड़े पड़े पुरानी हो जाती थी, टूट फूट जाती थी। तो उसके बारे में उलमा ने बहुत पहले, आज से कुछ 40 साल पहले फतवा दिया था कि जिस टोपी की हालत इतनी ख़राब हो जाए उस टोपी को पहनना मकरूह है। और आज भी यही फतवा है कि अगर मस्जिद के अंदर रखी हुई टोपियाँ इतनी गंदी और ख़राब हो जाएँ कि उसको पहनने वाले को कराहत हो या आदमी उसको मजलिस में पहन कर ना जा सकता हो, तो फिर इस तरह की टोपी से सर ढकने की ज़रूरत नहीं है, इंसान ऐसे ही नमाज़ पढ़ ले। इसी तरह बाद लोग ये करते थे कि दस्ती रुमाल निकाल के सर पे बांधते थे। तो इस चीज़ के बारे में हमारे हज़रात की राय है कि ये कोई तरीक़ा नहीं है माकूल कि आदमी, चूँकि ये कोई लिबास की हैयत ही नहीं है कि आदमी सर पे रुमाल एक छोटा सा बांधे हुए। हाँ, हमारे यहाँ जो सर पे एक पटका सा बांधते हैं या इमामा बांधते हैं या साफ़ा बांधते हैं या सर के ऊपर रुमाल लग के ढकते हैं,
वो चीज़ अगर लिबास में शामिल है तो उससे सर ढकना चाहिए। तो खुलासा कलाम ये है कि नमाज की शराइत में से नहीं है, नमाज के आदाब में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें सिर्फ एक सवाल, ये सवाल इनका नहीं है, मेरा है। मसनून अमल है टोपी, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज जिस तरह अदा फरमाई, और सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ो उस तरह कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जितनी नमाज़ें पढ़ी, कोई एक नमाज भी ऐसी है कि जिसमें टोपी या इमामा सर पे ना हो? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल है और सहाबा कराम से जो रिवायत तवातुर से चली आ रही है, उसमें टोपी है, उसमें सर का ढकना है। ठीक। और तो हम इस वजह से हम ये कहते हैं कि आप टोपी की किसी मखसूस हैयत पर इसरार न भी करें, लेकिन सर का ढकना उसमें शामिल था। जी हाँ, तो इस वजह से उसको आदाब में शामिल किया जाएगा। ठीक। और गैर ज़रूरी तौर पर उससे बाद लोग इसरार करके नहीं पहनते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यहाँ। इसी वजह से आप देखें शर्क़ गर्ब में कहीं भी चले जाएँ आप, यानी कि आप इधर चले जाएँ, मलेशिया की तरफ चले जाएँ, आप अफ्रीका की तरफ चले जाएँ, अरब इलाकों में चले जाएँ, सेंट्रल एशिया चले जाएँ, हर जगह आपको मिलेगा कि लोग सर ढक के नमाज़ पढ़ने को तरजीह देते हैं। तो आखिर कोई तो वजह है। इसका मतलब है उम्मत में एक चीज़ मनक़ूल चली आ रही है और लोगों ने इसको देखा है। और जब उम्मत में कोई चीज़, जिसे हम कहते हैं तामुल, उम्मत में एक रिवायत जारी है और वो सर ढकने की है, तो इस रिवायत का कोई ज़रूर पस मंज़र होता है। इसको महज इस बुनियाद पर ठुकरा देना कि नहीं ये कोई शराइत में तो है नहीं, तो फिर तो वही बात है मैंने अर्ज़ की कि नमाज की शराइत में तो कमीज़ भी नहीं है, तो आप शलवार के ऊपर बनियान पहन कर आ जाएँ या कोई इस तरह का लिबास पहन कर आ जाएँ जिसको मस्जिद के अंदर पहनने को या महाफिल में पहनने को अजनबी समझा जाता हो। इसी वजह से हमारे यहाँ बाज़ हज़रात ने इस पर भी फतवा दिया है कि जो बाद दफ़ा लोग रात को सोने का पजामा पहनकर मस्जिद आ जाते हैं, जो नाइट ड्रेस होता है, उसके भी कराहत का हमारे हज़रात फतवा देते हैं कि ये मजलिस में आने का तरीका नहीं है। ठीक है। और मजलिस में आने का, हाँ, यहाँ मस्जिद में आने का, और मस्जिद में नमाज का, हाँ, नमाज का मतलब हाजिरी किसके सामने है? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने तो कम से कम वो सादा लिबास जो इंसान आम जिंदगी में पहन रहा होता है, वो लिबास ज़रूर पहन के आना चाहिए। बाज़ लोग तो बड़ा एहतमाम करते थे, हमने बाज़ बुज़ुर्गों को देखा कि वो हर नमाज में जब जाते थे, अगर वो लेटे हुए हैं तो लेट के उठ के कपड़े तब्दील किए। तो एक माकूल एक सतह का लिबास पहन के जाना चाहिए, ना तो इतना गया गुजरा हो, ना एक रोज़ वो हो। इसी तरह आदाब में शामिल है, तो इस आदाब का भी ख्याल रखना चाहिए। इस आदाब का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आपने फरमाया कि टोपी पहनना शराइत नमाज में नहीं है, लेकिन आदाब नमाज में शामिल हैं। मुफ्ती साहब, ये सवाल है राना अख्तर साहब का। सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, अकामत दीन से क्या मुराद है? क्या इस सिलसिले में मुसलमान रियासतें अपना काम कर रही हैं? बड़ा सवाल। जी अनीक साहब, बड़ा सवाल है। इकामत दीन से मुराद, अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ, कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ नबी आप ऐलान फरमा दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। इकामत दीन का मतलब ये है कि दीन हमारे इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में उन तकाज़ों के मुताबिक नाफिज हो जो अल्लाह ताला ने अपने नबी से मतलूब रखे हैं। उन तकाज़ों में से मुराद क्या है? उन तकाज़ों से मुराद है कि इबादात, मामलात, सियासत और मुआशरत, ये मिनहजुल मजमू इस्लाम के बयान करदा उसूलों के तहत चले। हमारे यहाँ इकामत दीन के बारे में लोगों को डराया जाता है कि इकामत दीन का सिर्फ़ एक ही मतलब है कि हर आदमी को मस्जिद में बिठा दो जाकर। इकामत दीन का मतलब ये क़तन नहीं है। इकामत दीन का एक हिस्सा है कि इबादत हो, इकामत दीन का दूसरा हिस्सा मामलात है, इकामत दीन का तीसरा हिस्सा मुआशरत है, इकामत दीन का चौथा हिस्सा सियासत है, पूरे मुल्क का निज़ाम चलाना। तो इस चीज़ को हम इकामत दीन कहते हैं कि इन शोबों में दीन को कमा हक़्क़हू जारी कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। और ये ज़िम्मेदारी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों हैं। इनफरादी सतह पर मैं अपनी ज़ात, अपने ज़ेरे कफ़ालत जो लोग हैं, ज़ेरे सरपरस्ती जो लोग हैं, उनकी हद तक मैं ज़िम्मेदार हूँ। और इज्तिमाई सतह पर फिर मुझे मुल्क की सतह पर देखना है, और मुल्क की सतह में गिरोहों की भी ज़िम्मेदारी है, और फिर जो सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी उनकी होती है जो सबसे ज़्यादा ताकत हासिल करने के बाद बैठते हैं मुल्क में अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब, चाहे वो बादशाह हों, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर हो, जिनके पास क़ुव्वत काहिरा मौजूद होती है, सुप्रीम पावर मौजूद होती है, उनको फिर दीन को बड़े शोबों में नाफिज करना, जिसे हम कहते हैं मैक्रो लेवल इम्प्लीमेंटेशन करना, दीन की उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन ये समझ लेना कि ये सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी भी है
एक दर्जे में उनकी है चूँकि उनके पास क़ुव्वत होती है, कानून उनके बनाने की ताकत होती है उनके पास। दूसरे दर्जे में उन माशरे के उन तमाम तबक़ात की है जिनका कोई असर होता है। ताजरों का तबका है, पढ़ने लिखने वालों का तबका है, साइंसदानों का तबका है, हत्ता कि ख़ुद हुकूमती सेटअप के अंदर ब्यूरोक्रेसी बैठी है, पुलिस है, फ़ौज है, सब है। इन सब की अपनी अपनी सतह पे ज़िम्मेदारी बनती है। फिर अफराद की सतह पे ज़िम्मेदारी बनती है, तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मजमूई तौर पर उस नज़म को नाफिज करने की कोशिश करें। और ये मुतालबा दीन का जो है कोई बड़ा गैर माकूल नहीं है। आज भी अगर आप देखें कि मगरिबी निज़ाम जो है अगर वो चल रहा है तो वो हर शोबे में आपको नज़र आता है। वो अपनी तालीमी किताबों में वो चीज़ सिखाते हैं, अपने माशरे में निज़ाम ऐसे कायम करते हैं, वो चीज़ें ऐसी करते हैं जो उनके निज़ाम के लिहाज से हो। तो इक़ामत दीन का ये मतलब है। अब इसके अंदर हम सब अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसका सीधे से जवाब है कि नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो ये नतीजा ना होता। ज़िम्मेदार कौन है? दर्जा बदर्जा हर शख्स ज़िम्मेदार है। और सिर्फ ये कर देना कि वो ज़िम्मेदार है मैं नहीं हूँ, इसके नतीजे में माशरे में एहसास से ज़िम्मेदारी पैदा नहीं होगा। और आखिरी बात यह है कि इक़ामत दीन का जो असल तसव्वुर है वो यूँ आप समझ लें कि अब्दियत इंसान के दीन और दुनिया के अंदर शामिल हो जाए, अल्लाह के आगे सरनगू हो, इस्लाम कबूल करके और इस्लाम पर अमल करके। ये मिजाज अगर माशरे का नहीं है तो फिर उस माशरे में ये बहस शुरू होती है कि क्या माशरा सेकुलर हो या ना हो, क्या माशरा लिबरल हो या ना हो, क्या माशरे के अंदर एक मर्द और एक औरत अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने में आज़ाद हो या ना हो, और अगर वो ख़िलाफ़ वर्जी करता हो तो जब माशरे में बुराई बढ़ती है तो माशरे में होने वाले गुनाह इंसान को अच्छे लगने लगते हैं। और यह निक्सा बड़ी अलार्मिंग सूरत होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बुराई बयान फरमाई है उन लोगों की कि जो कौम लूत अलैहिस्सलाम है, लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, ए नबी आपकी उम्र की कसम वो अपने नशे में चूर थे, अंधे हुए जाते थे। यानी मुराद ये थी कि एहसास ख़त्म था कि भाई बुरी चीज़ बुरी है। तो इस चीज़ के एहसास को बेदार करते रहना और माशरे में ये फ़ज़ा जारी करना। एक इंजीनियर है, एक सियासतदान है, और हमारी तारीख़ इससे भरी पड़ी है। मुसलमानों ने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं साइंस के अंदर, वो खुदा को मानते हुए किए हैं और खुदा के बंदे होते हुए किए हैं। तो खुदा के बंदे होते हुए आप हुक्मरान हों, खुदा के बंदे होते हुए साइंटिस्ट हों, खुदा के बंदे होते हुए एक जो है आप बैंकर हों, खुदा के बंदे होते हुए आप एक अकाउंटेंट हों, आम ज़िंदगी के फ़र्द हों, एक उस्ताद हों, एक मौल्लिम हो, एक आलिम दीन हो। ये माशरा जो होता है, जिस माशरे के हर जगह से खुदा की तरफ एक रुजू होता है, कमी बेशी होती है, ख़ताकार उसमें भी होते हैं, लेकिन मिन हैसुल मजमू वो उस दायरे के अंदर होते हुए कर रहे होते हैं। कमी बेशी जैसे कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में फरमाया कि आखरून अतरफ़ू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने उनके गुनाह, उनकी ज़िंदगी में गुनाह और अच्छाइयाँ दोनों होती हैं। खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या, बुरे काम भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। असल्लाहु यतूब अलैहिम, शायद अल्लाह उनको बख्श दे। किस वजह से बख्श दे? ओवरऑल वो एक दायरे में थे, अल्लाह के आगे इनक़ियाद करते थे। कुछ शैतानी उस वसवसों के नतीजे में, शैतानी तहरीक के नतीजे में वो कभी कभी बाहर भी निकल गए, गुनाह भी किए, लेकिन एक जब कभी ख्याल आया फिर अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। तो ये अब्दियत जब किसी माशरे में होती है तो उसके हर जगह नज़र आती है, और जब अब्दियत निकलना शुरू होती है तो फिर माशरे के अंदर हलाल हराम की तफरीक ख़त्म होती है, गुनाह का रिवाज बढ़ता है, और आखिर में फिर खुदा पर सवाल उठने लगते हैं कि खुदा है भी या नहीं है। क़यामत पर सवाल उठने लगते हैं कि होगा कुछ नहीं होगा। ये जो कुरान करीम ने जिक्र किया है, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, ये जो हड्डियाँ बोसीदा हो जाती हैं इसको कौन जिंदा करेगा, ये सवालात भी उठने लगते हैं। जैसे हम आज देखते हैं कि खुदा के वजूद पर सवाल उठ रहा है, एथिसिज्म जो है, खुदा का इनकार करना फैशन में आ रहा है, ये सब उसी का उसका नतीजा होते हैं। हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है निक साहब? हमारा फ़र्ज़ बनता है जो अल्लाह ने हमें दायरा इख्तियार दिया है, जो ताकत और कुदरत दी है, हम उसके अंदर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते जाएं, चाहे कोई एक फ़र्द भी ठीक हो या ना हो। हमसे सवाल हमारी ज़िम्मेदारियों के अदा करने पर होगा। हमसे ये सवाल नहीं होगा कि नतीजा तुमने हासिल किया नहीं किया। मुझसे ये सवाल होगा तुमने औलाद को समझाया। अगर मैं अल्लाह के सामने मेरी औलाद तो समझती नहीं थी तो कहेगा ये तुमसे सवाल नहीं है। ठीक। सवाल ये कि तुमने फरमाइश की, कुरान की तरफ लाए, अपने दायरे इख्तियार में कोशिश की, तुमने की कोशिश, तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं हुई इसलिए कि वो कोशिश का नतीजा तो परवरदिगार के हाथ में, तुमने कोशिश की नहीं की। और यही बात कुरान करीम में साफ साफ सूरत अन-नज्म में फरमाई गई, वहाँ लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जो उसने कोशिश की। वह अन्ना सायहु सौफ युरा, मज़ीद तफसील कर दी, उसकी कोशिश को देखा जाएगा, जांचा जाएगा। सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा, फिर उसके बाद उसको पूरी पूरी जज़ा दी जाएगी। मालूम ये हुआ, कोशिश हम करें
और ये कि हमारी कोशिश असर करती नहीं, जो चीज़ सही है अल्लाह का पैगाम है करते जाएं हम। बाकी ये कि ये समझना कि सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, सारी दुनिया सही हो जाएगी, तो हम जितना क़यामत के करीब जा रहे हैं हम शायद हमारे हालात अच्छे और बिगाड़ की तरफ जाएं और ख़राबी फसाद पैदा हो, लेकिन इससे हमें अपनी बात कहने से तर्क नहीं करना है। और ना ही अल्लाह ताला को ये अंबिया की मतलूब, सुन्नत यही है जी अंबिया की सुन्नत भी यही है, और अल्लाह ताला को ये मतलूब भी हमसे ये नहीं कि सब दुनिया ठीक हो जाए और हम ठीक करके दुनिया से जाएं। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो कम अज़ कम उतना कि जितनी तुम में इस्तिताअत हो। बेशक एक कुलिया दे दिया गया कि ये कुलिया है, इस पर अमल करो। बस जो भी सतह हो अपनी सतह के मुताबिक काम करना चाहिए, नेकी को फैलाएं। और तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, नेकी के काम में तावन करें और जहाँ पर गुनाह बदकारी के मामलात हों उसमें कोई तावन, किसी बुराई में तावन नहीं होना चाहिए। इनका एक और सवाल है, यानी राना साहब का सवाल ये है, और ये भी बड़ा एक अजीब सवाल है, अजीब से मुराद है कि बहुत ही सेंसिटिव सवाल, कि मुफ्ती साहब अम्र बिल मारूफ का तो हुक्म दिया जाता है हमारे माशरों में, लेकिन जहाँ नहीं अनिल मुनकर की बात होती है तो वहाँ लोग पीछे हट जाते हैं। क्या ये बात दीन की रोशनी में दुरुस्त है? देखिए अनीक साहब, हमारा दीन नहीं अनिल मुनकर के 3 दर्जात बताता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बुराई देखो रोकने की कोशिश करो, रोक नहीं सकते बिलफ़ेल कम से कम ज़बान से बुरा कह दो, ये नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो। तो मालूम ये हुआ कि अमर बिल मारूफ़ और अमर बिल मारूफ़ के भी दर्जे यही हैं कि अमर बिल मारूफ़ आप देखते हैं कि कहीं पर जैसे उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कहीं पर आपने हिकमत से काम लेना है, कहीं पर अच्छे वाज करने हैं, और कहीं पर आपने आर्ग्यूमेंट भी करना है, गुफ्तगू भी करनी है, लेकिन अहसन तरीके से, सामने वाले को गालम गलोच करके बुरा भला कह के नहीं। तो हमारे यहाँ दावत और इसके उसलूब पर काम होना चाहिए, और अमर बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर दोनों होना चाहिए। इसमें बाज़ दफ़ा ये चीज़ देखने में आती है अनीक साहब कि अमर बिल मारूफ़ करने वाला भी शिद्दत करता है जी, और नहीं अनिल मुनकर करने वाला भी शिद्दत करता है। एक बड़े मशहूर किसी बादशाह के बारे में है, मुसलमानों के किसी खलीफा के, एक साहब उनको नसीहत करने गए और खूब डांटा डपटा बुरा भला कहा। वो बादशाह चुपचाप सुनता रहा, फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपसे कहीं अफजल आदमी को मुझसे कहीं बदतर आदमी के पास भेजा था, यानी और फरमाया था कि क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा था तो फरमाया था कि नरम बात करना। तो ये तो आपको तो मुझसे नरम बात करनी चाहिए, मैं मुसलमान हूँ और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं, और ना मैं फ़िरौन हूँ। वहाँ जब हुक्म है तो बड़ी अच्छी नसीहत थी। हमारे यहाँ क्या है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया जब से आया है कि अगर कोई शख्स से गलती हो या कुछ वो, तो उसको गालियाँ, बुरा भला, नियत पर हमले, इसके नतीजे में इंसान के अंदर मुदाफ़ियाना बात पैदा हो जाती है। अगर वो गलत काम कर रहा है, बात कर रहा है, तो डट जाता है कि नहीं कोई बात नहीं। एक रिश्वत लेने वाला आदमी है, आपने जाकर उसको नसीहत करते कि भाई तुमसे गुनाह हुआ, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से मदद मांगो कि अल्लाह तुमसे गुनाह छुड़वा दे। उसके बजाय आपने कहा रिश्वतखोर जहन्नमी है, तुम ऐसे हो, तुम्हारा बाप ऐसा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, जब मैं हूँ तो हूँ। इस वजह से उसलूब में भी फ़र्क पैदा होना चाहिए और इस रविश को जारी रखना चाहिए। और आखिरी एक बड़ी अहम बात, एक बहुत बड़े फ़कीह थे, इब्न अबी ज़िब उनका नाम है, तो एक साहब फरमाते हैं कि मैं सफ़र करते हुए आया, गालिबन वो कुफ़ा बसरा में कहीं होते थे, सफ़र करके आया तो मस्जिद में मैं दाखिल होकर मैंने दो रकात नफिल पढ़ी और तहियतुल मस्जिद बैठ गया। तो देखना इतने में एक साहब आए और वो आकर बैठ गए, तो मैंने उनसे बहुत सख्ती से कहा तुम मस्जिद में आकर ऐसी बैठ गए हो, 2 रकात पढ़ो उठ के तहियतुल मस्जिद। वो साहब खड़े हुए, उन्होंने 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ली, नमाज हो गई। जब नमाज के बाद सलाम फेरा तो वो साहब मुड़कर सुतून से टेक लगा के बैठे और लोग जमा होना शुरू हुए। तो मैंने किसी से पूछा ये कौन साहब है? उन्होंने कहा ये शहर के मुफ्ती फ़लाँ साहब हैं, इब्न अबी ज़िब मुहद्दिस। तो कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं तो आया भी इधर इनसे ही सीखने था। तो उनके पास हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था क्या आप हैं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुमने हमें एक नेकी की बात की तलकीन की, हमने उस पर अमल कर लिया। तो एक ये बात भी हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स हमें नसीहत करे ठीक, और शायद उसकी बात उसलूब गलत हो, तो उसके जवाब में हम नसीहत को रद्द ना करें। नसीहत के बारे में हमारे यहाँ हुक्मा एक बहुत उम्दा बात लिखते हैं कि नसीहत जो आपको आती है ये अल्लाह का मेहमान होता है।
जी। और अगर आप इसकी नाकदरी करें, नसीहत आनी ख़त्म हो जाती है। वो चाहे बड़ों की तरफ से आए, बसा औक़ात बराबर के लोगों से, बसा औक़ात नीचे के लोगों से आती है। नसीहत आए, कोई अच्छी बात है, आप गौर करके कहें हाँ भाई ये बात सही है तुम्हारी। और ये हमारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से आज तक उम्मत का एक मामूल रहा है। तो नसीहत कबूल करने में भी इंसान को फ़राख दिल होना चाहिए, नसीहत करने वाले को नरमखू होना चाहिए और नसीहत जारी रहनी चाहिए। अमर बिल मारूफ भी हो, नहीं अनिल मुनकर हो, उसलूब के पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो ज़राए हैं, और हम अपने प्रोग्राम से भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे कि यहाँ से अल्लाह के पैगाम में जो बशारत की बातें हैं वो भी बताएं, और जो अल्लाह ने इंज़ार की बातें की हैं वो भी बताएं। तो ये भी एक हम समझते हैं कि एक तरीका है लेकिन अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने का। अल्लाह ताला की रहमत का यकीन दिलाते हुए बंदे को गुनाहों से दूर कर दिया बिल्कुल जाए। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बस इतनी सी बात है। और वो कतबा अला नफ्सिही रहमा, अल्लाह ताला ने ख़ुद पर रहमत को वाजिब कर लिया है। तो अल्लाह ताला से क़ुर्बत और महज आखिरत की बातें, यकीनन आखिरत एक जवाबदेही का एहसास, हमें पहुंचना है वहाँ, आमाल नामा हमारे हाथों में होगा, मालूम कर दिया, बता दिया जाएगा कि यह है तुम्हारे आमाल। लेकिन ये दीन दुनिया में भी हमें सुरखरू देखना चाहता है। तो ये हमारी दुनिया भी अच्छी होनी चाहिए और दुनिया को उस तरह गुजारना है जिस तरह हमें हमारा दीन बताता है, हमें तालीम करता है। मुफ्ती साहब, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में मज़ीद हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ वीडियो क्वेश्चंस। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक औरत अपने शौहर से इख्तिलाफ़ की बिना पर घर चली जाती है, अपने मेके बैठ जाती है, और उसकी वजह यह है कि उसका शौहर चाहता है कि वह अस्क़ात हमल कर ले, तो इसकी दीन में क्या हैसियत है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ा अजीब सवाल है। देखिए अनिक साहब, ये जो अस्क़ात हमल है ना, इसके उमूमी हालात में तो हम इजाज़त नहीं देते। अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है तो इंसान उसको रखे। अब शौहर क्यों नहीं चाहता जी, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से शौहर बीवी के ऊपर इसरार कर रहा है? और शौहर को तो ये इस्तेक़ाक़ इस माना में नहीं है कि वो बीवी को ज़ोर दे कि तुम इसक़ात हमल करो। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बैठ के बातचीत करनी चाहिए, और शौहर का ये महज इस बुनियाद पर ही मुतालबा करना कि तुम इसक़ात कराओ तो वो, और वरना बीवी जो है वो मैके जाके बैठ जाए, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। और मतलब इसमें गलती शौहर की है कि वो किस वजह से इसक़ात कराना चाहते हैं। एक तो ये कि कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, और एक ये कि बसा औक़ात लोगों को होता है कि मेरे बच्चे बहुत हैं, अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो ठीक है, ये चीज़ पहले तो होनी चाहिए थी, जिस वक्त नहीं उम्मीद से थी, लेकिन जब अब हमल ठहर चुका है, अब मामलात आगे आ चुके हैं, तो फिर इसक़ात कराना और गैर ज़रूरी तौर पे कराना, और फिर इसके लिए हमारे कानूनन तो इसकी वैसे भी इजाज़त नहीं है, तो लोग गैर कानूनी ज़राए इख्तियार करते हैं, उसके अंदर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो ये तो मुनासिब रवैया नहीं, और ये कोई इतना माकूल बात भी नहीं है कि इंसान जिसकी वजह से बीवी को उठा के मैके भेज दे या वो लड़ झगड़ के वहाँ चले जाए। इस मसले को तो बैठ के हल करना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो जाकर लोगों से किसी से मशवरा करें, और किसी आलिम दीन के पास जाएँ, वहाँ उनसे बैठ के मशवरा करें, और उनको खुद समझ में आ जाएगी कि उनका तरीक़ेकार ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई माशी रुकावटें हैं, जैसे आपने फरमाया कि बच्चे हैं बहुत अच्छे खासे, घर में एक बच्चा और आ रहा है, तो ये कमज़ोर मईशत को वजह ना बनाए, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। असल में उसूल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इनको इस बात का ख्याल था कि मेरे बच्चे बहुत हैं, मज़ीद आने के नतीजे मुझ पर माशी बोझ है, तो उसके लिए अगर ये ऐसी तदाबीर इख्तियार करते जिससे हमल न ठहरता तो मामला और था। ठीक है, अब तो मामला है कि ठहर चुका है। ठीक, अब जाकर आप जो है फ़र्ज़ का मालूम नहीं है कि वो कितने महीने का है, बाद सूरतों में तो उसमें जान पड़ चुकी होती है। जी हाँ, तो ऐसी सूरत में तो शरन भी मना है, कानूनन भी मना है, वो कत्ल है जी, वो कानूनन भी कत्ल है, इसलिए कि उसमें तो जान पड़ गई है, आपको इख्तियार ही नहीं है सब करने का। अल्लाहु अकबर। अब आप जाकर जब करते हैं तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। और जो चीज़ एहतियात के बावजूद नहीं कर सके थे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ऐसा वाक़या रिवायत में आता है कि पेश हुआ था अल्लाह के नबी के पास में, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने जिस नफ्स को पैदा करना लिख दिया है, जी हाँ, क़यामत तक वो नफ्स पैदा हो के रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ डॉक्टर्स भी यही तलकीन करते हैं कि अगर आपने एहतियाती तदाबीर की और उसके बावजूद मामला ऐसा हो गया है, उम्मीद से हो गई हैं, और कोई खुदा न खास्ता ख़राबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो कोई ऐसा बात भी नहीं है कि डॉक्टर कह रहे हो खुदा न खास्ता बच्चा ऐसा पैदा होगा, तो उस सूरत में जाके इसक़ात कराना
और उस सूरत में बच्चे को ज़ाया करना ये बिल्कुल गलत और गैर दानिशमंदाना रवैया है, और गैर शरई, गैर शरई भी है, गैर कानूनी भी है। ये ठीक, क्लियर, बिल्कुल इससे इज्तनाब करना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्लियर हो गई ये बात। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत। दिगारे बहरोबर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब ये है कि अगर कसम तोड़ी जाए तो उसका कफ़ारा क्या है, और अगर कुछ मखसूस अमाउंट है जिसे 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है या उससे कम लोगों को खाना खिलाना है, तो वो अमाउंट जो है किसी एक फैमिली को दी जा सकती है या वो अमाउंट जो है वो अलग अलग लोगों को दी जाएगी? शुक्रिया। दिगारे बहरोबर। 10 मिस्किनों को खाना खिलाना है, ठीक, औसत खाना खिलाना, और जो औसत हम खाते हैं, जो हम खाते हैं। औसत खाना खिलाने से मुराद ये है कि अगर आप बाज़ार जाएं, होटल से, एक आम जो होटल होते हैं ठीक, उनसे आप जाके एक वक्त का एक सालन और 2 रोटी ख़रीदें तो वो 100 से 150 रुपये के दरमियान मिल जाती है। तो आप अगर ऐसा खाना खाते हैं जो 100 से 150 रुपये के दरमियान है, इसका मतलब है कि 150 रुपये एक आदमी का खाना हुआ एक वक्त का, ठीक, और 2 वक्त खाना खिलाना है 10 मिस्किनों को, तो ये 1500, एक 10 मिस्किनों के खाना एक वक्त का 1500 और दूसरों का 1500, यानी तकरीबन 3000 रुपये बने। अब सवाल ये कि क्या 3000 रुपये एक फैमिली को दे सकते हैं? तो बेहतर ये है कि मसाकिन को अलग अलग खाना खिलाया जाए, चूँकि वहाँ पर 10 मसाकिन का जिक्र आया है। ठीक, तो बेहतर सूरत ये है कि उन 10 को अलग अलग खिलाया जाए, और या तो उनके हाथ में पैसे रख दिए जाएँ, और या फिर ये कि बाकायदा जाकर खाना खिला दें। दोनों सूरतों में से जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अगला सवाल। दिगारे बहरोबर। मुफ्ती साहब, माह रमज़ान की आमद के बाद वैसे तो ये होता है कि चाँद देखकर और शव्वाल के चाँद देखने तक पूरे महीने जो है तरावी पढ़ी जाए, लेकिन बाज़ लोग जो हैं 10 दिन या 6 दिन तरावी पढ़ाते हैं, तो क्या इन दिनों के बाद फरागत हो जाती है और उसके बाद फिर क्या ज़रूरत नहीं होती है तरावी पढ़ने की? अच्छा, पहली बात तो आप ये फरमाए नहीं, अच्छा सवाल तो है। ये कौन साहब थे? मेरा ख्याल प्रोफेसर सहर अंसारी साहब। प्रोफेसर सहर अंसारी साहब, जी। हमारे उस्ताद, जी जी बहुत ही सीनियर जी प्रोफेसर। जी, मैं पहचान गया था। आप पहचान गए? जी जी, हाँ, ये पहचान गया तो था। सवाल बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा सवाल है, और बड़ी शुस्ता उर्दू में भी है, ये भी कम जी सुनने को जी, मिलती क्या है बात डॉक्टर है, साहब की। उस्तादुल असातिज़ा। कोई शक नहीं, उस्तादुल असातिज़ा हैं और बड़ा नाम है। बड़ा अच्छा सवाल है और अक्सर रमज़ान में आता है ये। इसका जवाब ये है निक साहब के 2 चीज़ें हैं। एक है कुरान करीम का रमज़ान शरीफ में कुरान करीम का तरावी में मुकम्मल सुनना, और एक है कि पूरे महीने जब तक चाँद नहीं नज़र आता शव्वाल का, ठीक, 29 या 30 रातों में तरावी पढ़ना। 2 अलग अलग मामलात हैं। ठीक, अगर किसी शख्स को सफ़र है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते, मसलन कब कराची में 10 जगह जाना है उनको, ताजिर हैं, कभी किसी एक रात को किसी एक जगह पर वसूली करने जाते हैं, शहरों के सफ़र हैं, या उनको 10 तारीख के बाद रात को दुकानें खोलते हैं और उसके बाद जब 1-1:30 बजे घर आते हैं फिर तरावी पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं कि वो 6 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी पढ़ के उसके अंदर पूरा कुरान शरीफ सुन लेते हैं। ठीक, जब वो एक दफ़ा सुन लेते हैं तो वो उनकी ये नीयत होती है कि हमारी सुन्नत अदा हो गई, अब हम चाहें तरावी ईशा के बाद जहाँ चाहें पढ़ लें, बस 20 रकात तरावी पढ़नी, चाहे घर में पढ़ लें, चाहे मस्जिद में पढ़ लें, चाहे एक मस्जिद में पढ़ें, चाहे दूसरी में पढ़ें, लेकिन वो पूरे महीने तरावी का एहतमाम करते हैं। ठीक, ये तरीक़ा तो है दुरुस्त तरीक़ा। अगर कोई शख्स ये करता है कि वो 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन तरावी पढ़ने के बाद बिल्कुल फ़ारिग तरावी नहीं पढ़ता, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। तरावी का जो सुन्नत मुअक्कदा का जो हुक्म है, जो सुन्नत का हुक्म है तरावी का, वो पूरे रमज़ान का है। चंद रातों में पढ़ के फ़ारिग होकर बैठ जाना, इसका हुक्म नहीं है। तो अगर किसी शख्स की नीयत सिर्फ ये है कि मैं एक दफ़ा कुरान शरीफ सुन लूँ और बाद में इधर उधर तरावी कहीं पे भी पढ़ता रहूँ, मुझे सहूलत हो जाएगी, तो वो तरीका ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ उलमा इजाज़त देते हैं और बल्कि तजवीज़ करते हैं कि बेहतर ये है कि ऐसा कर लें। वरना बाद दफ़ा लोगों का होता है कि उन्होंने 10 तरावियाँ एक जगह पढ़ी, 10 दूसरी जगह पढ़ी और 6-7 दूसरी जगह पढ़ी, फिर कुछ कहीं पढ़ी, तो नतीजा निकलता है कि वो जब अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं पर कुरान करीम में इमाम साहब 1.5 सिपारे पढ़ रहे थे तो वहाँ पहुँचा, कहीं पर 1 सिपारा पढ़ रहे थे, तो कुछ ना कुछ हिस्सा उनका छूट जाता है। तो इसके बजाय अगर एक ही जगह सुनना चाहते हैं वो कर लें, लेकिन ये कि 10 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़ने के बाद बाकी सब बैठ जाना घर में और पढ़ना नहीं, ये दुरुस्त तरीक़ा नहीं है, ये गलत तरीक़ा है और इसकी रविश नहीं बनानी चाहिए। कभी कभार अगर तरावी छूट जाती है, कोई हाजत है, सफ़र है, बीमारी है, तो एक अलग मसला है,
लेकिन दायमी तौर पे छोड़ के बैठ जाना ठीक, ये पसंदीदा अमल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। परवरदिगारे बहरों बर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो शब क़दर होती है हर साल एक ही होती है या अलग अलग होती हैं? इसका जवाब दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बहरों बर। सवाल क्लियर है? मेरा ख्याल है शायद वही पूछना चाह रहे हैं कि एक ही रात में आती है, जैसे मसलन 27वीं शब, ये दुनिया भर में, या ये पूरी दुनिया का पूछ रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल ये है। शब 2-3 बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी इरशाद। एक तो ये सवाल आता है कि दुनिया के अंदर बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ रमज़ान पहले वो शुरू हो गया, जी हाँ, बाज़ में बाद में शुरू हुआ। तो एक तो इस लिहाज से फ़र्क आता है कि मसलन सऊदी अरब में एक दिन पहले शुरू हो गया, जी हाँ, तो उनके यहाँ जो 27वीं शब होगी वो हमारे यहाँ 26वीं शब होगी। दूसरा ये आता है कि बाज़ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर तरावी जो हो रही है तो दूसरी जगहों पर दिन है। जैसे मसलन अभी अगर हम ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया को देखें, वो हमसे पहले हैं, ठीक, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में तरावियों के लोग सो गए हों और हमारे यहाँ भी चांदी ना नज़र आया हो, या हम लोग जो है वो अपना 26वां रोज़ा ख़त्म कर रहे हों और उन लोगों के यहाँ तरावी होकर वो अपना 27वां रोज़ा शुरू कर रहे हो, कहीं पर गैप है। तो ऐसी सूरत में हम शब क़दर को कब समझें? ठीक, तो पहली बात तो इसमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शब क़दर के बारे में तलाश करने का हुक्म है। ठीक, तो वो कोई तयशुदा बात नहीं है कि वो 27वीं शब को या 25 को ही होगी। और जहाँ जहाँ वो आती है वहाँ के लोग तलाश करें। अब अगर एक जगह के लोग हैं, मसलन पाकिस्तान के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों का ख्याल है, ख़ुद पाकिस्तान को देख लें आप जैसे, तो पाकिस्तान में कुछ लोगों का ख्याल होता है 26 को ही, और कुछ का ख्याल होता है 25 को ही, कुछ का होता है 27 को ही, कुछ का होता है 23 को ही। ये जो हमारे यहाँ तस्वुर आ गया ना कि हम 27वीं शब के बारे में लिख के ऐलान करते हैं कि आज शब क़दर है, ये तरीक़ेकार हमारे अकाबिर और सलफ़ में नहीं था। ठीक, ये बात ठीक है कि वो तंबीह फरमाते थे कि हमारा ख्याल है, और जैसे बाद रिवायात में इसका सबूत मिलता है कि 27वीं को हो सकती है, लेकिन वाज़ेह हदीस मौजूद है कि इन 5 रातों में तलाश करो, जी हाँ, तो कहीं भी हो सकती है। तो इस सवाल में कोई बहुत मंतिकी बात नहीं है। भाई जहाँ पर भी तारीख़ आएगी, अगर फ़र्ज़ कर लें एक थ्योरेटिकल जिसे हम कहते हैं, हम सोच लें कि अल्लाह ताला ने इस साल 27वीं शब को वो शब क़दर की है, तो 27वीं शब जहाँ जहाँ आती जाएगी वहाँ वहाँ वो शब क़दर तस्वुर की जाएगी। वो कहीं पर हो सकता है एक दिन हो, कहीं पर दूसरे दिन हो। और हमारे यहाँ चूँकि लोग इसको इस लिहाज से सोचते हैं कि वो सऊदी अरब में मसलन 27वीं शब को थी, तो हमारे यहाँ जब 27वीं शब हुई तो सऊदी अरब में 28वीं है, जी हाँ, तो क्या मतलब 2-2 दफ़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या वो भी रात थी और ये भी रात है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे नमाज़ों के औक़ात होते हैं कि हम बसा औक़ात कराची में बैठे हुए जो हैं वो ईशा पढ़ रहे होते हैं, तो सऊदी अरब में मगरिब हो रही होती है, जी हाँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़माने की तकदीम और ताख़ीर से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि जिससे कोई दीन ईमान का मसला हो। ठीक है, और वैसे भी शब क़दर के बारे में ये तय करके ऐलान करना कि आज शब क़दर थी, ठीक, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ये गलत तरीक़ा है। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्गों का तरीक़ाकार था, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के साथ जब बैठना हुआ तो ये कहते थे कि भाई आज हमें जो कैफियत है दिल में उससे महसूस होता है कि शायद आज शब क़दर हो, बस शायद शब क़दर हो। हाँ, तो अब ये उनकी हद तक था, तो दिल में वो कैफियत महसूस करने की ज़रूरत है, बस वो कैफियत या वो पैदा करने की ज़रूरत है। वो इसके अलावा हम इसके मुकल्लफ नहीं है। बसा औक़ात लोग इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जी हाँ, सुबह उठ कर ये देखेंगे कि सूरज की किरणें हैं नहीं है। हमारा दीन जब किसी चीज़ के बारे में एक ख़ास एतदाल का रवैया तलकीन करता है, वो तलकीन शुदा रवैया माशरे में बरकरार रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर शब क़दर को इतना ही वाज़े करना होता और दीन व ईमानियात का ऐसा मसला होता तो आप वाज़े फरमाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इख्फ़ा में रखा, अल्लाह ताला ने इख्फ़ा में रखा, तो हमारा भी काम है कि जिस दर्जे का हमें इदराक हो उसके बारे में वाज़े बात कर दें कि भाई मेरा ख्याल है, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि मेरी कैफियत फ़लाँ तारीख़ को ऐसी थी, तो मुझे तो लगता है कि मसलन 23वीं तारीख़ को शब क़दर थी, या 25वीं को थी, या 27वीं को थी। ये कि आपने उठ के ऐलान कर दिया कि सारे लोगों बस ये समझ लो कि आज शब क़दर है, आज के अलावा नहीं हो सकती, ये तरीक़ा जो है वो हमें मनकूल नहीं है, या उसके ख़िलाफ़ भी है, जी, सुभान दीन के अल्लाह, उसूल के ख़िलाफ़ भी। आप क्यों ऐसा ऐलान करते हैं जी। भाई आज है, आज नहीं है, कल नहीं है? कोशिश करके तलाश करें, और बजाय आमाल करने के इन कामों में लगे रहना कि शब क़दर आज हुई है नहीं हुई, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। जी, हमारा काम है, हम जैसे हमारे यहाँ जो फ़ुक़हा किराम और जो मशाइख़ तलक़ीन करते हैं, हर रात इबादत कर लो, हर रात अल्लाह से मांग लो सुभान कि अल्लाह, यार परवरदिगार हमें तो हमारे गुनाहों के सबब हमें तो दिखता ही कुछ नहीं है, हमें महसूस भी नहीं होता, तो हम हर रात उससे मग़फ़िरत की दुआ भी करेंगे, ये भी मांगेंगे। जिस रात शब क़दर हुई हमें मिल जाएगी वो रात,
तो हमारे यहाँ इस मामले में सबसे ज़्यादा कोताही होती है 29वीं शब को। 27वीं शब को लोग समझते हैं शब कदर हो गई, अखबारात में अगले दिन आ जाता है कि शब कदर के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, उसके बाद 29वीं शब को भूल जाते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी का वाज़ेह हुक्म है कि 5 रातों में तलाश करो। हमें 29वीं शब को भी बेदारी करनी है, उस रात को भी जागना है और उस रात को भी ज़िंदा करना है जैसे हम दूसरी रातों को ज़िंदा करते हैं। जिस कदर दूसरी रातों में जागते हैं, पहली बात है रात जगना तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने जागना ही है, कोई समझता है कि मैं थोड़ी देर तक जागूंगा या तहज्जुद में जल्दी उठूंगा, और 5 रातों में एहतमाम करना चाहिए। सुभान अल्लाह, 5 ताक रातों में एहतमाम करना है। मेरा ख्याल है कि आखिरी सवाल होगा आज के प्रोग्राम का, वीडियो क्वेश्चन मुफ्ती साहब की खिदमत में। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आदमी अगर फितरा भूल जाए नमाज से पहले, तो वो नमाज के बाद फितरा दे सकते हैं या उसी के बाद फितरा दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसकी जो है ना कोई वजाहत करे हमारे। फितर की बात जी, सदका फितर अगर वो भूल गया तो नमाज के बाद दे दे, नमाज के बाद दे दे। हाँ बिल्कुल। कोई इसमें कोई कबा मतलब कि भूल गया, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करे, लेकिन सदका फितर दे, बिल्कुल दे। तो एक सवाल और ले लेते हैं जनाब वाला, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कब्र में सवालात हो जाएंगे तो रोज़े महशर में कौन से सवालात होंगे? ओह, ये तो अब बड़ा सवाल है। हाँ, बड़ा सवाल है। कब्र में सारा हिसाब किताब नहीं है जी हाँ। कब्र में चंद बुनियादी सवालात हैं, ईमान के बारे में है, अल्लाह के नबी के बारे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नामा आमाल जो पेश किया जाएगा वो मैदान, वो हशर में है। और कुरान करीम में साफ फरमाया सूरह इंशिकाक में है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वहाँ एक नाम अमाल दिया जाएगा, और जिसको दाएं हाथ में दिया जाएगा वो बड़ा खुश होगा, जिसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी तलकीन की, सिखाई है कि इंसान दुआ करे अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, परवरदिगार मेरा आसान से हिसाब फरमाइएगा, या ये दुआ करे कि परवरदिगार बेहिसाब बख्श दे मुझे। तो वहाँ तफसील है और असल हिसाब किताब, असल मुहासबा, असल अकाउंटिंग, और वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, अकाउंटेबिलिटी। कब्र में सिर्फ 2-3 बुनियादी चीज़ें, ईमान के बारे में और उसके बारे में सवाल होंगे, और उसके बाद फिर जो भी मामलात होंगे वो दोनों में ही फ़र्क है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क है, इसमें कोई ऐसी काबिल इश्काल बात नहीं है। तो वो जो आखिरत में वो आमाल नामा दे दिया जाएगा, ये तुम्हारा आमाल थे, और ये देखो इसकी रोशनी में किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौम अलैका अल्लाहु अकबर, ये अपना नामा अमाल पढ़ो जी, और तुम खुद ही इस बात के लिए काफ़ी हो कि तुम अपना मुहासबा करो कि ये तुमने किया है। अल्लाह कुछ और न भी बताएं, जैसे हम अगर कोई उल्टे सीधे काम करें और हम घर पहुँचे और हमारे वालिद कहें कि ये देखो ये तुम्हारा हिसाब किताब है और तुम खुद ही देख लो कि क्या क्या तुमने गुल खिलाए जी। तो उस तरह अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह के नबी अपने नबी की शफात नसीब फरमाए। लेकिन बहरहाल वो हिसाब का मामला तो है, अल्लाह आसानी से हमें गुजारे उससे। अल्लाह ताला करम फरमाए। हम सब पर एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर किसी की नमाज़ कज़ा हो जाए तो वो क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद नफ़ल के बजाय कज़ा उम्री पढ़ सकता है या नहीं? देखिए नहीं सब ये अच्छा सवाल है। असल में हमारे यहाँ उलमा ने इस पर बहस की है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज छूट जाती है तो आम जब कोई फ़र्ज़ अपनी फ़र्ज़ अदा करता है तो पहले फ़र्ज़ पढ़ता है, फिर सुन्नत पढ़ता है, उसके बाद दफ़ा नफिल पढ़ता है। तो बेहतर क्या है, क़ज़ा करना बेहतर है या नफिल पढ़ना बेहतर है? या इसी तरह से कोई ख़ास रात आ गई जिसमें लोगों ने जाके नफिलें पढ़ी, तो हमारे यहाँ उलमा ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि क़ज़ा करे। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि नफिल पढ़ना ही छोड़ दे। ठीक, तो उसका बेहतर हल ये है कि जैसे अगर एक आदमी ने नफिल पढ़नी है तो मामूली बना ले कि अच्छा भाई फ़र्ज़ करें कि मगरिब इशा दोनों के बाद नफिल पढ़ता है कि मैं मगरिब के बाद क़ज़ा कर लिया करूँगा, इशा के बाद नफिल पढ़ लिया करूँगा, ताकि उसके पास नामा अमाल में नवाफिल भी हों। या किसी दिन उसने बैठ कर ज़्यादा इबादत करनी है, 15-20 नफिलें पढ़नी है, उसके जहन में है, तो कुछ नफिलें पढ़ ले, वो कुछ फ़राइज़ का जो है क़ज़ा कर ले, ताकि वो जो उसके पर क़ज़ा हो गई हैं उनका कफ़ारा चलता रहे। लेकिन बहरहाल क़ज़ा को जो है वो नवाफिल के पर फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि ज़्यादा तवज्जो उस पर देनी चाहिए, क्योंकि वो फ़राइज़ हैं और उसका हिसाब होगा। ये नवाफिल हैं, उनका हिसाब होगा। और फ़राइज़ में यानी जो क़ज़ा सिर्फ फ़र्ज़ी की होती है, यानी फ़र्ज़ नमाजें जो छूट गई हैं, या फिर वितर की।
ठीक है मुफ्ती जी साहब, बिल्कुल ऐसा। मैं आपका बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। हमेशा हम अपने जय्यद उलमा से सीखते हैं, हमारी इल्मी कमी दूर हो जाती है। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि पयाम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जिस शख्स की उम्मीदें कलील होती हैं उसका किरदार जमील होता है। जिस शख्स की उम्मीदें कलील होती हैं उसका किरदार जमील होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरों पर